देंगे प्यारे बच्चों, हमने 1.1 कंप्लीट करा दिया है, जिसमें चैप्टर है हमारा रियल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी है क्लास 10th के लिए। 1.1 में एक तो हमने यूक्लिड की जो लेमा था उसका नियम बताया था, उसी पर आधारित एचसीएफ निकालना बताया था। डिवाइड से हम पहले से जानते थे। उससे आगे कुछ जो 1.1 के क्वेश्चन थे उन पर चर्चा हुई थी कि किस प्रकार के उनको एक्सप्रेस करते हैं और किस प्रकार से डिवाइडेशन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं, और जो यूक्लिड का डिवीजन लेमा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब वर्तमान में जो अगली एक्सरसाइज है उससे पहले एक और थ्योरम है 1.2, वो 1.1 थी, जिसमें ये इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय इसको हिंदी में बोलते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, प्रत्येक कंपोजिट नंबर का अर्थ होता है जिसमें डिवीजन हो सके किसी न किसी नंबर का, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। वो उसके हम फैक्टर करें तो उसके जो फैक्टर होंगे प्राइम, जो दूसरे से न कटें, द फैक्टराइजेशन इज यूनिक होगा वो, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन द विच द प्राइम फैक्टर अकर। और वो जो फैक्टर होगा एक अद्वितीय होगा। तो ये एज सच इसको लर्न करना है। अभी इससे पहले ये 1.1 थ्योरम भी कभी कभी एक नंबर में डायरेक्ट लिखने को आई, और ये भी वर्तमान में शायद इसके कम चांस हैं, क्योंकि एक नंबर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मल्टीपल चॉइस है, इस तरह के कुछ आ रहे हैं जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है या ऑप्शनल क्वेश्चन हो सकता है, 4 में से एक उत्तर कौन सा सही है। लेकिन उससे पहले जब 2 साल पहले मैंने ये इसी साल व्यवस्था चालू हुई थी, पेपर जो है उसमें 40 क्वेश्चन आए थे सीबीएसई बोर्ड के उसमें। तो 40 क्वेश्चन में बिगिनिंग के जो 20 क्वेश्चन है एक मार्क्स के, वो या तो डायरेक्टली आंसर मांग रहे हैं या अपना जैसे भी है, या मल्टीपल चॉइस मांग रहे हैं, कुछ इस तरह का मांग रहे हैं। उसी के अंतर्गत कुछ आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 1.2 के लिए क्वेश्चन बनूँ, इसमें एक्सप्रेस करना है हमको प्राइम फैक्टर के लिए। हमको जो संख्या दी गई है प्राइम फैक्टर बनाने हैं उसको। यदि हम 2 प्रकार के मैथमेटिक्स आने लगे हैं पेपर में, एक स्टैंडर्ड एक बेसिक। तो बेसिक में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे बुक से डायरेक्ट रिलेटेड आ जाते हैं, तो फैक्टर में भी पॉसिबल इन बेसिक मैथमेटिक्स। स्टैंडर्ड में तो नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पहले कभी आया नहीं, लेकिन अब वर्तमान में चांस है कि भाई डायरेक्ट फैक्टर ही पूछ लो बच्चे से, बुक में है ही है। जबकि फैक्टर कराना हमने छोटी क्लासों में सीखा है। ये कुछ संख्याएं हैं जिनके आपको प्राइम फैक्टर निकाल के देने। इस प्राइम फैक्टर को निकालने के लिए जो पुरानी हमारा नियम है, जो 6वें वाला, वही चलेगा। जैसे 140 को हम फैक्टर करना चाहते हैं तो पहले 2 का डिवाइड करेंगे, फिर 2 का करेंगे, और फिर 5 का, 7 का। तो ये जो फैक्टर हो जाएंगे वो 2 × 2 × 5 × 7। 2 के 2 आ गए तो 2 की पावर 2 कर दीजिए इसे। 5 का सिंगल है और 7 का भी सिंगल है। तो ये प्राइम फैक्टर हो गए। इससे ज़्यादा इसके फैक्टर ना हो पाए, वो प्राइम फैक्टर होता है। इसी प्रकार से
इसका सेकंड पार्ट दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो तिया 6, दो नाम 18, ये हो जाएगा 2 2 के 2 आ रहे हैं, 2 की पावर 2, 3 और 13। तो ये जो प्रोसेस है ये प्राइम फैक्टर की है। एक और बता देता हूँ, बाकी आप कर लेंगे इसको। लास्ट वाला देखिए, थोड़ी बड़ी संख्या है। सेवन 4 2 9। ये ऐसी है कि देखिए 9 और 2 11 4 15 7, 11 4 15 15 7 22। इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इसका सम डिवाइड नहीं हो रहा। 2 से भी डिवाइड नहीं होगी, लास्ट में 0 और 5 नहीं है इसमें, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगी। अब ये धीरे धीरे करके आप ट्रायल करेंगे इसको, तो ये जाके मिनिमम जो नंबर है वो 17 से डिवाइड होगी। तो जो हो जाएगा 17 चौका 68, 6 बचेंगे, 17 51, 11, 17 7 119। और इसके बाद ये फिर 17 के बाद अगला जो नंबर प्राइम फैक्टर में लेंगे तो ये 19 से डिवाइड हो जाएगा। 19 दूनी 38, 5 बचे, 19 × 57। इसका मतलब ये बड़ी बड़ी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। तो ये हमें लगातार ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो मेथड होते हैं वो ये होते हैं कि 2 का हम पे होता है जिसके एंड में 0 2 6 8 हो, 0 हो 2 हो 4 हो 6 8 हो, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा इसके एंड में ये संख्याएं हों। 3 का तब होगा जब इसका टोटल 3 से डिवाइड हो जाए। 5 का जब होगा जब लास्ट में 0 और 5 हो। तो ये व्यवस्था तो वहाँ तक पहुँचनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी कोई टेस्टिंग नहीं है 17 19 23 की। तो एक तरह से ये बड़ी संख्या है, बाकी ये आप अपने आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कठिनाई भी नहीं है, छोटी क्लास का मसला है। 6वीं में भी हम फैक्टर करना सीखते हैं। अब इसी में आगे और अगले क्वेश्चन के लिए काम, अभी हमने चर्चा की थी प्राइम फैक्टर, और उसी से आगे क्वेश्चन 2 में हमको उस फैक्टर के माध्यम से ही संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें ये हम पहले से कुछ जानते हैं और इसका वेरिफिकेशन करके थे। ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो 1 नंबर या 2 नंबर में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। जानते हैं हम, कोई नया काम नहीं है। तो देखिए कैसे, हमने 2 संख्याएं मिली हुई हैं, 26 इसके प्राइम फैक्टर 2 × 13 और 91 इसका प्राइम फैक्टर होगा 7 × 13। 7 का डिवाइड करेंगे इसमें 13 टाइम जाएगा, या 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 टाइम जाएगा। एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ के लिए जो फैक्टर दोनों में कॉमन हो, देखिए ये 13 कॉमन आ रहा है इसमें, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यदि एक और कोई फैक्टर कॉमन है तो उसको भी लिख करके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आ जाएगा। और एलसीएम निकालेंगे इसका, तो सभी फैक्टर आने चाहिए, जो रिपीट हो रहा है वो एक ही बार आ जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि पहले आप ऊपर वाला उतार लीजिए, फिर 2 है या 3 है, तो सेकंड वाले में आप देख रहे हैं 7 और 13 है, तो 7 इसमें नहीं है, उसको बढ़ा दीजिए। और 13 रिपीट हो रहा है इसलिए उसको मत बढ़ाइए, 2 बार है तो फिर बढ़ा दीजिए। इसमें एक और 13 यहाँ होता
तो आप बढ़ा सकते थे। तो HCF इसका निकला 13 और LCM ये इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42, 7 दूनी 14, 4 18, 182। तो ये तो हुआ हमारा प्राइम फैक्टर, पहला काम प्राइम फैक्टर से HCF और LCM। दूसरा काम वेरिफिकेशन देना है इसका। तो वेरिफिकेशन कैसे करें? वेरिफिकेशन के लिए ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको यूज़ करिए। LCM और HCF का प्रोडक्ट जो है वो दोनों जो नंबर जिनके हमने प्रोडक्ट करे हैं उनका होता है। ये 3 संख्या में नहीं चलेगा, 2 में ही चल पाएगा ये। तो वेरिफिकेशन के लिए इन दोनों का मल्टीपल बराबर होना चाहिए दोनों नंबर के मल्टीपल के। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6 6 और ये भी 2 3 6 6, यानी 26 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और 13 का करेंगे तो 13 दूनी 26 और 104 और 2 106, अब 13 एकम 13 और 10 23, ऐसे करके हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेरिफिकेशन हो गया। दोनों संख्या एक जैसी आनी चाहिए, प्रोडक्ट और ये। सेम क्वेश्चन ये है 510 का फैक्टर करने के लिए 3 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और अब जाएगा नहीं 3 का, 5 का, 5 दिया 15, 2 5 चौक 20, 2 का और 17 का। ये प्राइम फैक्टर हुआ इसका, जिसमें फैक्टर आएंगे 2 3 5 17, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 17। ऐसे ही हम 92 का कर लेंगे। 92 का करिए 2 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 3 2 2 23। ये 6 में हमने सीखा था इस प्रकार से मेथड इसको करना, तो हम इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद HCF निकालने के लिए देखिए, एक तो 2 मिल रहा है दोनों में और 3 नहीं मिल रहा, 5 नहीं मिल रहा, तो इसका अर्थ है HCF इसका ओनली 2 आएगा। दूसरा कोई मल्टीपल मिल ही नहीं रहा। LCM थोड़ा लंबा हो जाएगा। LCM के लिए पहले वाले फैक्टर हमने सब उतार दिए और दूसरे बारे में 2 2 के 2 हैं तो 2 ले लिया, और 23 नहीं है तो ये ले लिया। LCM निकालने के लिए हमारा जो मैटर काम करेगा वो ये करेगा। HCF में तो जो दोनों में फैक्टर आ रहे हैं, ये सिंगल 2 आ रहा है तो यही होगा। एक और कोई 2 आ जाता तो मल्टीपल हो जाता, या 3 दोनों में आ जाता तो वो, या और कोई संख्या आ जाती तो वो इसमें मल्टीपल हो जाता। इसमें क्या है, पहले आपने ये पूरे नंबर उतार लिए, फिर हमने देखा 1 2 है तो 2 को रिपीट नहीं किया, इस वाले 2 को 1 2 कम है वो रिपीट कर दिया। 23 ऊपर देखा नहीं है तो वो भी रिपीट कर लिया। अब इसमें आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 3 6 5 30 और 23 दूनी 46, और इस सब का मल्टीपल 2 3 4 6 0, इन सब का मल्टीपल ही आ जाएगा।
इन तीनों का। तो इस प्रकार से हमारा एलसीएम ये निकला, एचसीएफ ये निकला। अब इसको वेरीफाई करना है हमें। तो वेरीफाई के लिए ये फॉर्मूला लगाइए, जिसमें दोनों नंबर का मल्टीपल एक साइड में, दूसरी साइड में, ये लेफ्ट में राइट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको लेफ्ट में ले लिया, पी एक्स इंटू क्यू एक्स को, पी एक्स माने एक नंबर, क्यू एक्स माने दूसरा नंबर। एलसीएम एचसीएफ जे आएंगे जो अभी मैंने निकाल के दिए हैं, तो 2 इंटू 2 3 4 6 0। अब आप इन दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर आएगा, ये भी उतना ही आएगा। यदि नहीं आ रहा है तो वेरिफिकेशन में गलती हो जाएगी, इसका अर्थ है फिर हमारे एचसीएफ एलसीएम निकालने में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, वो ठीक करना चाहिए। तो ये हमारा 2 अंक के क्वेश्चन में बोर्ड में आ सकता है, ऐसा हमको इसकी चिंता करनी है। और अब इससे आगे ये थर्ड वाला आप अपने आप करेंगे, ये 2 मैंने बता दिए हैं इसी मेथड से। पहले फैक्टर करना इस प्रकार से, फिर उनको आगे लिखना, देन एचसीएफ एलसीएम निकालना, और उसके बाद फिर काम करना। इसी से आगे थर्ड क्वेश्चन में हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। यहाँ वेरिफिकेशन नहीं करना, क्योंकि यहाँ 3 संख्याएं, वेरिफिकेशन 2 संख्याओं में ही हो पाता है। तो इसमें जो काम हम अभी पिछले क्वेश्चन में 2 के लिए कर रहे थे, यहाँ पे हमें 3 के लिए करना। तो पहले हम फैक्टर करेंगे इसके, 2 दूनी 4 तिया 12, 3 पंजे 15 और 7 तिया 21। एचसीएफ हो जाएगा, केवल 3 इसमें सब में मिल रहा है जो कॉमन फैक्टर है, तो ये 3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एलसीएम के लिए पहले ऊपर वाले के सारे फैक्टर उतार दो, नीचे वाले में 3 है छोड़ दो उसे, 5 ले लो, इसमें 3 है 7 ले लो। इन सब के मल्टीप्लाई कर डालो, 2 2 3, इसमें 3 था इसलिए नहीं लिया, 5 ले लिया, इसमें 3 था और 7 नहीं था। तो ये पूरे आ गए, 5 और 7 2 नीचे वाले में से आ गए, रिपीट नहीं होना चाहिए। ये सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 14 ती 42, 420 इसका एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ इसका 3 आ जाएगा, एचसीएफ 3 और एलसीएम 400। इसका वेरिफिकेशन नहीं देना, ये आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये सभी प्राइम फैक्टर हैं, तो फैक्टर कोई निकलेगा नहीं, इन सब का मल्टीपल ही इसका एलसीएम निकलेगा, और इसमें कॉमन 1 फैक्टर निकलेगा, वो 1 इसका एचसीएफ आ जाएगा। थर्ड वाले को देखिए, 8 का 2 2 2, 9 का 3 और 5 4 का 27। 2 का डिवाइड करेंगे 27, 27 के 3 इंटू 3 इंटू 3। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी कॉमन नहीं है इसमें से, 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है तो वहाँ नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ 1 ही आएगा। एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ये तो अलग थे इसलिए रिपीट हो गए। अब यहाँ पे हमें देखना है, 2 है लिखना नहीं, 3 दोनों हैं लिखने नहीं, 1 नहीं है 1 लिखना है। इन सब का जो मल्टीपल है वो हमारा इसका
आंसर आ जाएगा जितना भी बैठे 3 दिया 9, 9 30 27, 27 दूनी 54 और गुणा 4। चार चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21। एलसीएम ये आ जाएगा। अब डिवाइड करके देखिए 8 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 5, 8 7 56, 9 दूनी 18, 3 और चौक 36 और 54 से 4 बार तो 216। इसका भी डिवाइड जाएगा इसमें, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा। ऐसे ही इसमें 12 का भी डिवाइड जाएगा इसमें और 15 का भी जाएगा और 21 का भी जाएगा। कॉमन फैक्टर 3 निकलेगा। तो इसका एक पार्ट आप अपने आप करेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में। थैंक यू।